इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था कि हमें प्रिंटिंग का तरीका बता दें। हमारे पास प्रिंटर तो मौजूद है लेकिन हमें प्रिंटिंग का तरीका नहीं आता, या हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारे दफ्तर में या हमारे ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर हम काम करते हैं प्रिंटर तो मौजूद होता है, लेकिन जिस दिन प्रिंटिंग वाला बंदा या ऑफिस वाला बंदा या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आता तो हम प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो प्रिंटिंग का तरीकाकार बता दें कि अगर हम प्रिंट निकालना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा। या फिर अक्सर औकात आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर आपको कोई सिफारशी बंदा मिल जाता है जो कि सिफारिश से भर्ती हुआ होता है लेकिन उसे प्रिंटिंग का नहीं पता होता, और वो कहता है कि अगर आपको प्रिंटिंग आती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिंट कर लें। तो प्रिंटिंग इतना मुश्किल काम नहीं है, बस उसकी चंद बेसिक सेटिंग्स होती है जो सेटिंग्स आज मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता तो सिर्फ आपको कंप्यूटर ऑन करना आता है, तो ऑन करने के बाद कोई भी फाइल आपके पास मौजूद हो तो उस फाइल को प्रिंट किस तरह किया जा सकता है वो आज मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो YouTube पर ही देखें, बराए मेहरबानी डाउनलोड करके ना देखा करें, क्योंकि इससे हमें टाइम जो वॉच टाइम होता है वो नहीं मिलता और फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा कोई नहीं रहता। तो विन विन रूल के ज़रिए देखा करें, यानी आप भी विन करें और हम भी विन करें, आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। यह ना हो कि एक बंदे को फ़ायदा हो, एक की जीत हो और दूसरे की हार हो। तो जब आप वीडियो YouTube पर देखेंगे तो हम भी जीतेंगे और आप भी जीतेंगे। तो मज़ीद टाइम ज़ाया करने के बजाय चलते हैं कि प्रिंट किस तरह निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं जी। तो अभी हम अपनी स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जो फाइल इन पेज में खोली हुई है, इन पेज बुनियादी तौर पर उर्दू लिखने का प्रोग्राम है। अगर कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करें, कोई भी फाइल ओपन करें तो उसमें कुछ इसी तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो आपको समझाने के लिए मैंने दो पेज बनाए हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमने अपने प्रिंटर में कौन सा पेज दाखिल किया हुआ है, कौन सा पेज हमने प्रिंट करना है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमेशा जो प्रिंटर में पेपर डाला जाता है उसका साइज़ A4 साइज़ होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता प्रिंट देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। तो पोर्ट्रेट क्या चीज़ होती है, आप स्क्रीन की दाएं जानिब देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट प्रिंटिंग लिखा हुआ है। तो पोर्ट्रेट प्रिंटिंग का मतलब होता है कि आपकी जो राइटिंग है, जो आपका लिखाई है या जो आपने फ़ाइल प्रिंट करनी है वो पोर्ट्रेट प्रिंटिंग में है। यानी कि आम ज़ुबान में जिसे हम कहते हैं खड़ा खड़ा पेज, यानी कि खड़ा पेज होता है, ऊपर उसकी चौड़ाई होती है और नीचे की जानिब उसकी हाइट जो होती है ज़्यादा होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऊपर से वो कम चौड़ाई वाला और नीचे से ज़्यादा चौड़ाई वाला जब होता है तो उसको पोर्ट्रेट प्रिंटिंग कहा जाता है। तो पोर्ट्रेट प्रिंटिंग की फ़ाइल आपके सामने। इसी तरह लैंडस्केप प्रिंटिंग क्या होती है, लैंडस्केप पेज, लेटा हुआ पेज जो होता है उसको लैंडस्केप कहा जाता है। साइज़ उसका भी A4 ही रहता है, सिर्फ क्या होता है कि उसकी जो हाइट और विड्थ का जो सिस्टम होता है, लंबाई और चौड़ाई, सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है, वही सिस्टम बाकी रहता है। पोर्ट्रेट प्रिंटिंग खड़े खड़े पेज को कहते हैं और लैंडस्केप प्रिंटिंग कहते हैं लेटे हुए पेज को। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद चाहे आपने इन पेज खोला हो, MS वर्ड खोला हो या कोई भी फ़ाइल खोली हो या तस्वीर प्रिंट करनी हो, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि फ़ाइल मेन्यू में जाएं। फ़ाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट की कमांड होगी, और अगर आपको तस्वीर प्रिंट करनी है और फाइल मेन्यू नहीं मिल रहा, प्रिंट करना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। कंट्रोल क्या चीज़ होती है, अपने कीबोर्ड पर आप नज़र दौड़ाएं तो जो आपके कीबोर्ड की सबसे आखिरी लाइन है, सबसे आखिरी लाइन के दाएं जानिब जो पहला बटन है जिस पर CTRL लिखा है वो भी कंट्रोल का बटन है, और सबसे आखिरी लाइन का सबसे आखिरी बटन भी कंट्रोल का बटन होता है। इन दोनों में से कोई एक बटन प्रेस किए रखें, उससे हाथ नहीं हटाना, और साथ ही अपने कीबोर्ड पर आप देखें तो P का बटन होगा, साथ उसको दबा दें। जब आप उसको प्रेस करेंगे
तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये अब आपको कहेगा कि अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें। तो अमूमन कंप्यूटर के साथ एक ही प्रिंटर लगा होता है, हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हमने अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद थोड़ी सी बुनियादी सेटिंग प्रिंटर को बतानी होती है कि आपने क्या करना है, किस तरह प्रिंट निकालना है। चूँकि वो मशीन है, उसे खुद बहुत तो नहीं पता चलता कि हमने किस तरह की प्रिंटिंग लेनी है। तो थोड़ी सी बेसिक सेटिंग, अगर आपके पास इंक वाला प्रिंटर है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा सेटिंग होती है, लेकिन अगर आपके पास लेज़र जेट यानी कि सादा प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की सेटिंग नहीं होती। तो सबसे पहले हमने क्या सेटिंग करनी होती है कि ओरिएंटेशन बतानी होती है अपने प्रिंटर को कि हम अपनी फ़ाइल को पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में पीछे ही आपको समझा चुका हूँ। पोर्ट्रेट क्या होगा, खड़ा पेज, और लैंडस्केप लेटा हुआ पेज। तो आपने अपनी फ़ाइल किस तरह प्रिंट करनी, अमूमन जो फाइल्स होती हैं पोर्ट्रेट में प्रिंट होती है, किताबें जितनी होती हैं पोर्ट्रेट में प्रिंटिंग होती है उसकी, और सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं आपने देखा होगा कि वो लैंडस्केप प्रिंटिंग होती है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरी इस पर एक और वीडियो मौजूद है। MS वर्ड की जो पहली फ़ाइल होती है या इन पेज की जो फ़ाइल न्यू फाइल बनाते हैं, तो उसमें मैंने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की मज़ीद वजाहत की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या बताना होगा, ओरिएंटेशन, यानी कि पोर्ट्रेट प्रिंट करना या लैंडस्केप। तो फ़र्ज़ करें हमने अभी लैंडस्केप प्रिंटिंग लेनी है, लैंडस्केप प्रिंट ले लिया। और अगर आपका सादा प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, तो इसके बाद किसी भी किस्म की मज़ीद सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बस सिर्फ लैंडस्केप बताकर उसको और ये बताना है कि हमने A4 इस्तेमाल किया है। A4 पेज हमेशा इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। बाकी जो सेटिंग या जो पेपर्स वगैरह हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑफिस, स्कूल के ऑफिस, कॉलेज का ऑफिस या सरकारी दफातर वगैरह में सबसे ज़्यादा यही A4 प्रिंटिंग होती है। तो आपने इसको A4 देना है। अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तब भी इसको बता देना है कि हमने A4 पेज लेना है, और लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट, बस दो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर को बतानी होती हैं। अगर कलर प्रिंटर है, फ़ोटो प्रिंटर है आपका, तो फिर उसकी सेटिंग में मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या करना होता है। तो उसमें सबसे पहले उसको बताना है कि पेपर किस तरह का लिया है। अगर आप CV, फॉर्म, डॉक्यूमेंट या कोई नॉर्मल सी चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो मशकें वगैरह होती हैं वो प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको बताना है कि हमने प्लेन पेपर पे लेनी है। प्लेन पेपर नॉर्मल पेपर को कहते हैं, आम पेपर जो होता है। और अगर आपने तस्वीर प्रिंट करनी है तो तस्वीर प्रिंट करते हुए क्या करना होगा कि एप्सन अल्ट्रा ग्लोसी दे दें या ग्लोसी पेपर दे दें उसको। इन दोनों में से कोई भी दे दें, वो आपकी तस्वीर उस पर बेहतरीन तरीके से प्रिंट कर देगा। या फिर अगर आप सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट का पेपर जो होता है थोड़ा अलग होता है, वहाँ पर आपने इसको क्या देना होता है, एप्सन मैट दे दें। हो सकता है एप्सन के बजाय दूसरा प्रिंटर हो, लेकिन मैट पेपर आप दे सकते हैं। और फोटो प्रिंटिंग में ग्लॉसी या अल्ट्रा ग्लॉसी दे सकते हैं। अगली चीज़ की जानिब आते हैं कि आपने अब ये उसको बताना है प्रिंटर को कि आप किस किस्म की प्रिंटिंग कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ राइटिंग है तो सिर्फ टेक्स्ट दे दें। अगर टेक्स्ट के साथ कोई एक आध इमेज भी है तो आप उसको टेक्स्ट एंड इमेज कर दें। और अगर आप तस्वीर प्रिंट कर रहे हैं पासपोर्ट साइज़ या इस किस्म की, तो यहाँ से एप्सन ग्लोसी देने के बाद इसको फ़ोटो दे दें या बेस्ट फ़ोटो दे दें। और अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग में जाकर यहाँ से इसको बता सकते हैं कि आप इसको ग्रे स्केल ऑन कर दें। तो अब क्या होगा, सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देगा आपको। तो दोबारा मेन सेटिंग पे चलते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले पेपर बताना है कि लैंडस्केप पे प्रिंटिंग चाहिए या पोर्ट्रेट पे। उसके बाद उसको A4 बताना है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा A4 साइज़ इस्तेमाल होता है। और आगे उसको बताना है कि हमने सर्टिफिकेट प्रिंट करना है या क्या प्रिंट करना है। अगर सर्टिफिकेट करना है तो इसको मैट पेपर दे दें, फ़ोटो करना है तो ग्लोसी या अल्ट्रा ग्लोसी दे दें। और अगर नॉर्मल टेक्स्ट है, CV है, फॉर्म वगैरह है तो सिर्फ क्या दे दें, प्लेन पेपर दे दें इसको। उसके बाद उसको बताना है कि सिर्फ लिखाई प्रिंट करनी है या टेक्स्ट एंड इमेज करना है या हम फ़ोटो प्रिंट कर रहे हैं। बेस्ट फ़ोटो करें तो वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन नॉर्मल पेपर पर फिर बेस्ट फ़ोटो नहीं करेंगे क्योंकि उस पर वो जो इंक होती है वो फैल जाती है। तो ये सेटिंग करने के बाद हम इसको सिर्फ ओके करते हैं। यहाँ से ओके करते हैं तो हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। अगर आपके पास प्रिंटर पड़ा हुआ है तो 1 या 2 बार प्रैक्टिस करें, 1 या 2 पेपर ज़ाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, फिर आपको प्रिंट निकालना आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें बताएं
और फ़ोटो प्रिंटर अगर आपका मसला कर रहा है तो उसकी जो बुनियादी सेटिंग होती है वो भी अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये इस शर्त पर है कि अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आप उसकी मालूमात लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वीडियो बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो एक बार फिर मैं बताता चलूं कि पोर्ट्रेट प्रिंटिंग कहते हैं खड़े पेज को और लैंडस्केप प्रिंटिंग कहते हैं लेटे हुए पेज को। बाकी कोई सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट की कमांड देनी है या फिर Ctrl+P करना है और प्रिंटर पे चले जाना है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जाके लैंडस्केप या पोर्ट्रेट बताना है और यहाँ से बताना है कि नॉर्मल पेपर। अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ाहिर बात है उससे सिर्फ नॉर्मल पेपर ही निकलता है। अलबत्ता सिर्फ साइज़ बताना होगा कि A4 बताना है उसको, क्योंकि अमूमन लेटर साइज़ होता है। तो लेटर साइज़ को ख़त्म करके हमने क्या करना होता है, A4 सेलेक्ट किया, ओके, और एक बार मज़ीद ओके, और आपका प्रिंट रेडी। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।